दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा माइंड 24 घंटे के अंदर कितने विचार जनरेट करता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं हमारे माइंड के अंदर विद इन 24 आवर्स 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। ये नंबर कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुख्य बात यह है इन विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। जहाँ एक विचार हमको आशा और साहस से भर देता है, वहीं दूसरी ओर दूसरा विचार हमको निराशा के सागर में भी डुबो देता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, कोरोना पैंडेमिक के अंदर न जाने कितने लोगों ने अपनी जॉब खो दी। बहुत सारे बेचारे ऐसे अभागे हैं जिनका जीवन ही चला गया। तो ये स्टोरी दो ऐसे दोस्तों की है जिनको इस कोरोना पैंडेमिक के अंदर अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। इन दोनों के काल्पनिक नाम हम मान सकते हैं ए और बी। इनकी कंपनी ने इनको एक दिन बुलाया और कहा हम आपको आगे जॉब पे कंटिन्यू नहीं कर सकते, और कंपनी ने कुछ पेमेंट इनको दे दी ताकि वो अपना इस समय का जीवन यापन कर सकें। इस घटना का ए और बी के ऊपर अलग अलग प्रभाव हुआ। ए ने सोचा कोई बात नहीं, मेरा जॉब चला गया तो मुझे जो पैसे मिले हैं उनसे मैं फ़िलहाल अपने परिवार का जीवन यापन करूंगा और एक नया जॉब सर्च भी करता रहूंगा। कम से कम मेरे पास मेरा जीवन तो है, नहीं तो नहीं जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन ही चला गया। जबकि इसी घटना का बी के ऊपर जो प्रभाव हुआ वो अलग हुआ। बी ने सोचा अब मेरा क्या होगा, मेरा तो जॉब चला गया, अब मेरी फैमिली का क्या होगा। यानी बी जो है डिप्रेशन में चला गया। एक ही घटना से ए एक सामान्य स्थिति में रहा और बी डिप्रेशन में चला गया। यानी आप किसी भी घटना को किस रूप में लेते हैं, वैसा ही रिजल्ट उस घटना का आपके ऊपर आता है। यानी वो घटना आपको उतना ही प्रभावित करती है जिस रूप में आप उस घटना को लेते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, डिपेंड आपके ऊपर करता है। दोस्तों, विचारों का हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। एक मूवी थी, शायद आप लोगों ने देखी हो, जिसका नाम था तारे ज़मीं पे। इस मूवी में एक ऐसे आइलैंड का जिक्र आता है जहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं उनको जब किसी जंगल के किसी हिस्से को साफ करना होता था खेती के लिए, तो वे पेड़ों को काटते नहीं थे, बल्कि वो सब मिलके उस पेड़ के पास में जाते थे और खूब गालियाँ देते थे, यानी कोसते थे। और धीरे धीरे वो पेड़ मुरझाने लगता था और सूख जाता था और खुद ही मर जाता था। यानी शब्दों का और विचारों का पेड़ पौधों पे इतना प्रभाव है, तो आप और हम तो मनुष्य हैं जिनके अंदर इमोशन है, फीलिंग है। हमारे ऊपर इनका प्रभाव कितना ज़्यादा होगा। हर शब्द की एक एनर्जी होती है। कुछ शब्द की एनर्जी नेगेटिव होती है, कुछ शब्द की एनर्जी पॉजिटिव होती है। और जिस समय ये शब्द बोले जाते हैं उस समय आप उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, इन दो शब्दों के बीच में आप जैसा भी डालते हैं वैसी एनर्जी आप फील करेंगे। जैसे किसी ने कहा मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं बीमार हूँ। आप देख सकते हैं इस समय एक नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होना शुरू हो गई होगी। आइए अब इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जहाँ पे आपने मैं और हूँ हैं, उसके बीच में जो डॉट है उस डॉट में आपने डालना है मैं सुखी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, मैं कामयाब हूँ, मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। अब आप एक पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकते हैं। ये होता है शब्दों का प्रभाव। यानी हर शब्द आप में एक एनर्जी क्रिएट करता है। आखिर ये विचार हमारे अंदर
आते कहाँ से हैं? हमारे अंदर ज़्यादातर विचार हमारे एनवायरनमेंट से आते हैं और हमारा माइंड उसी तरह के और विचारों को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। हमारे एनवायरनमेंट में आता है सोशल मीडिया, हमारे एनवायरनमेंट में आता है टीवी, हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं न्यूज़पेपर और हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं वो सारे लोग जिनसे हम और आप इंटरेक्शन करते हैं। और कहा भी गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। यदि आप 5 साल 9 मिलेनियर्स लोगों के साथ में रहना शुरू कर दें तो 10वें मिलेनियर आप होंगे। इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। यदि आप 5 साल 9 ऐसे लोगों के साथ में रहें जो असफल हैं तो 10वें असफल आप ही होंगे। यह है संगत का प्रभाव। दुर्योधन शकुनी की संगत में था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की संगत में थे। रिजल्ट आप जानते हैं। भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी ही करती थी, लेकिन हुआ क्या? मंथरा की संगत में आ गई। इसका रिजल्ट भी आप जानते हैं। यानी शकुनी और मंथरा सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा है, एक निगेटिविटी की विचारधारा है। और इस विचारधारा के लोग आज आपके और हमारे चारों ओर बहुत आयत में हैं। हमें और आपको इन लोगों से अपने आप को बचा के रखना है, इनकी संगत से बचना है, अदरवाइज ये लोग हमको अपने जैसा बना देंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो सत्संग है वो इंसान का उद्धार करता है, और जो कुसंग है, सत्संग माने संतों का संग, सत्य का संग, वो आपका उद्धार कर देगा। और जो कुसंग है, कुसंग का मतलब है जो बुरे लोग हैं, उनका जो संग है वो इंसान को बर्बाद कर देगा। तो अब आप कहेंगे किस तरह हम अपने विचारों को अपना फ्रेंड बनाएं, यानी हम अपने विचारों के थ्रू अपने आप को किस तरह मजबूत बनाएं। इसके लिए आपको 2 बातों पर ध्यान देना होगा। पहली बात है, आप केवल उसी चीज़ पर फोकस करें जो आप जीवन में चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते हैं उस पर आप फोकस ना करें। वजह यह है, हमारे मन में आने वाले विचार हमारे स्वयं के लिए दिए गए आदेश हैं। यानी जो भी विचार हमारे मन में आएंगे उन्हीं के अनुसार चीज़ें हमारे जीवन में घटित होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज यदि मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें, 10 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसे बंदर के बारे में सोचें जो नाच रहा है लगातार। तो आप आंखें बंद करिए, आपके मन में क्या आ रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है? या आप जितना भी प्रयास करेंगे बंदर उतना ही ज़्यादा नाच रहा होगा। यानी केवल आप उस चीज़ पे फोकस करें जो आप चाहते हैं, उसी चीज़ को सोचें जो आप चाहते हैं। उस चीज़ को बिल्कुल ना सोचें जो आप नहीं चाहते, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे वही चीज़ आपकी ओर आकर्षित होना शुरू कर देती है। और दूसरी मुख्य बात यह है, आप जिस भी चीज़ पे फोकस करेंगे वो चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू कर देगी। यदि आप पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ना शुरू कर देंगी। यदि आप हैप्पीनेस पे फोकस करेंगे तो हैप्पीनेस बढ़ना शुरू कर देगी। यदि आप हेल्थ पे फोकस करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएगी। यदि आप अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करेंगे तो आपकी क्वालिटीज़ बढ़ती जाएंगी। यानी आप इन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके जीवन को, आपके भविष्य को उज्ज्वल कर सकती हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आना शुरू कर देंगी और आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।